हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 28 मई, टाइम हो रहा है 5:24। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको सपोर्ट दिख रहा है जो कि है 1,08,499 का, और वहीं रेजिस्टेंस है 1,09,330 का। तो देखो, इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको एक बहुत लंबी कंसोलिडेशन दिखाई दे रही होगी। ये कंसोलिडेशन कम से कम नहीं तो 2.5 से 3 घंटे के आसपास की कंसोलिडेशन है। एंड देन मैं आपको बता दूं, मार्केट में जितनी लंबी कंसोलिडेशन होगी वहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस उतने ही ज़्यादा ताकतवर होंगे। यानी कि मार्केट को सपोर्ट ब्रेक डाउन करना या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक डाउन करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। ठीक है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपको इस वाले कैंडल की बात कहूँ जो कि एक हैमर कैंडल है, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी थी, लेकिन बायर्स यहाँ पर प्रोएक्टिव हुए। एंड देन यहाँ पर एक एक हैमर के रूप में इस कैंडल की क्लोजिंग दी। ठीक है। तो देखो, अगर दूसरी बार भी अगर कैंडल यहाँ तक आती है ना, तो फिर आप उसको सेलिंग के बारे में मत सोचिए। ठीक है। आप वहाँ पर बाइंग की तरफ देखिए। अगर आपको कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो बाइंग की तरफ ही जाइए। तो चलिए चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि ट्रेड तो हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही करना होता है। तो भाइयों देखो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पर मुझे कुछ अच्छी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। ठीक है। मूवमेंट मार्केट में है नहीं अभी, तो जस्ट अभी 5:30 हो ही रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर कभी भी देखो, मार्केट में जो मूवमेंट आने का जो टाइम रहता है वो 5 से ही शुरू होता है। ठीक है। 5 से लेके 8 बजे तक यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी मोमेंटम आती है। तो चलिए फिर किसी एक अच्छी खासी मोमेंट का हम यहाँ पे इंतज़ार करते हैं। और यहाँ पर अगर मैं ट्रेड की बात करूँ तो मेरा यहाँ पे अभी न्यूट्रल हूँ। ना तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव के बारे में सोच रहा हूँ, ना ही नेगेटिव के बारे में। यहाँ पर कोई भी किसी भी अच्छी तरह का कोई कंसोलिडेशन दिखती है, कोई एक अच्छा सेटअप दिखता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी एक अच्छे ट्रेडिंग सेटअप पर। इस कैंडल की क्लोजिंग जस्ट 12 सेकंड बाद ही हो जाएगी। एंड देन यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ कि देखो, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको छोटी सी कंसोलिडेशन आपको यहाँ पर एक देखने को मिल रही है। एंड देन यहाँ पर बाइंग जो बायर्स है वो काफ़ी इंटरेस्टेड है। ठीक है, मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। तो हम यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। हमारे लिए सबसे अच्छी कंडीशन क्या होगी कि मार्केट सबसे पहले नीचे की तरफ आए, एंड देन फिर एक स्पाइक क्रिएट करे, और स्पाइक के साथ ये अपनी प्रीवियस कैंडल यानी कि इस वाली कैंडल का जस्ट जो हाई है वो जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा वैसे ही हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। ये हमारे लिए सबसे अच्छी कंडीशन होगी। एंड देन अगर मार्केट जस्ट ऊपर जा रहा है तो फिर ऐसा हमें जस्ट यहाँ पर रखना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर भाई थोड़ा सा संशय मन में रहता है, कॉन्फिडेंस उस तरह का डेवलप हो नहीं पाता। ठीक है। तो चलिए फिर एक छोटा से रिस्क के साथ हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी इसको टाइम देने दीजिए। अगर ये ना स्पाइक के साथ जाती ना, यानी कि यहाँ पर एक नीचे से स्पाइक देती और फिर ऊपर जाती, तो यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता। ठीक है। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। चलिए भाई, यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। एंड देन जो एसएल रहेगा थोड़ा सा बड़ा रहेगा, 108,905 का, 108,905 का, 905 मतलब 1.32% के आसपास का एसएल है। इस तरह की ट्रेड काफ़ी जोखिम भरी होती है। अगर यहाँ पर स्पाइक के साथ ये मार्केट ऊपर की तरफ जाता तो एक डबल टिक का निशान लग जाता। ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर जो हमारा जो मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है वो हो सकता है $1200 का। एंड देन प्रॉफिट की बात करूँ तो मैं यहाँ पर अभी कोई प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले अपना कुछ ना कुछ एक सिक्योरिटी रखना चाहूँगा, यानी कि प्रॉफिट के चाहे $10 हो मैं वो ज़रूर रखना चाहूँगा। ठीक है। ओके, तो अब इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 3 मिनट है, तो अभी हमें यहाँ पर एसएल रखने की अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो एसएल को हम थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेते हैं। तो अब जो मुझे जो मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है वो हो सकता है $376 का। एंड देन 2.5 मिनट की अभी कैंडल है भाई। ठीक है। एंड देन ठीक है, यहाँ पर जिस चीज़ का डर था वो चीज़ होती दिखाई भी दे रही है। ठीक है। तो फिर चलिए आपसे मैं मिलता हूँ 2.5 मिनट बाद।
क्योंकि अगर मैं सेलिंग प्रेशर की बात करूँ तो सेलिंग प्रेशर भी नज़दीक है, जस्ट यहाँ पर है। तो फिर चलिए कोशिश करते हैं कि अगर नेक्स्ट कैंडल में कुछ प्रॉफिट रखने का मौका मिलेगा तो हम ज़रूर रखेंगे। चलिए अब मिलते हैं आपसे 2 मिनट बाद। तो हे गाइस, यहाँ पर जस्ट स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। एंड देन मैं आपसे जस्ट कह ही रहा था कि अगर यहाँ से एक स्पाइक मिल के ऊपर की तरफ जाती तो एक कॉन्फिडेंस यहाँ पर डेवलप होता। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर एक छोटा सा एसएल था, 300 सम कुछ आसपास का ऐसा ही एसएल था, 300 $350 के आसपास का, जो कि कैपिटल के 0.6% के आसपास का एसएल था। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ पे एक एसएल हिट होने का जो दूसरा जो रीज़न था वो शायद इसको सेलर्स भी यहाँ पर पास में ही बैठे थे, इसकी वजह से भी शायद एसएल हिट हुआ है। तो चलिए फिर, आपको यहाँ पर वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं आपसे अब कल। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत साधुवाद।